हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मिक वर्स। आज इस वीडियो में हम बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर इंसान को कभी न कभी यह ख्याल ज़रूर आता है कि उसके यूनिवर्स की शुरुआत हुई कैसे। तो लगभग 13.8 बिलियन साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी को जॉर्जेस लेमाइत्रे ने दिया था। तो उन्हें इसका पता कैसे चला? तो साल 1930 में उस समय के साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और 1931 में इसी को एक्सप्लेन करते हुए बिग बैंग थ्योरी को जॉर्जेस लेमाइत्रे ने दिया। उन्होंने इस थ्योरी में कहा, अगर ये ब्रह्मांड फैल रहा है तो पहले ज़रूर ये किसी फाइनाइट पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ होगा, जहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब कोई समय ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ समय नहीं था, बल्कि हमारा स्पेस भी नहीं था। ना स्पेस और ना ही समय का अस्तित्व था। ये सब सिर्फ एक फाइनाइट पॉइंट में स्थित था, जिसे हम प्रिमेवल एटम और इसी को सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। कहा गया कि इसी के एक्सप्लोजन होने से हमारा टाइम और स्पेस की शुरुआत हुई, और अब हम इसका पता भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम माइक्रोवेव बैकग्राउंड को डिटेक्ट कर बिग बैंग के लगभग 3 लाख साल बाद के यूनिवर्स को देखने में हम सफल भी हो चुके हैं। बिग बैंग होने के कुछ ही सेकंड्स के बाद हमारा यूनिवर्स ट्रिलियन किलोमीटर्स में फैल गया। यह लाइट के स्पीड से भी बहुत ज़्यादा था, और वैज्ञानिकों का कहना है इससे ज़्यादा स्पीड अचीव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इससे ज़्यादा किसी और की स्पीड हो ही नहीं सकती। बिग बैंग होने के बाद ये प्योर एनर्जी के फॉर्म में था। हर तरफ बस प्योर एनर्जी ही थी, और फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे एनर्जी मैटर में ट्रांसफॉर्म होने लगा, और उसके बाद मैटर धीरे धीरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म होने लगे और पूरे ब्रह्मांड बनने लगे। इस समय हमारा यूनिवर्स बहुत वायलेंट था। हर एक चीज़ दूसरे से टकरा रही थी। हर तरफ बस टकराव ही देखने को मिलते। फिर धीरे धीरे कोलिजन नहीं होने लगे। सारे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होने लगी। हमारा यूनिवर्स ठंडा होता गया, और फिर एक अनजान फोर्स हमारे यूनिवर्स के एग्जिस्ट में आया, जो कि सारे प्लैनेट, स्टार्स को एक साथ बांध के रखने लगी। और इसी को बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया गया। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा यूनिवर्स एक रेगुलर पैटर्न से चलने लगा, और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी के कारण एग्जिस्ट में आया। और ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण हमारा प्लैनेट अर्थ भी एग्जिस्ट में आया। बिग बैंग से पहले क्या था, ये जानने के लिए बहुत बड़े बड़े मशीन से उस वक्त को कॉपी करने की कोशिश की गई, पर कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया कि बिग बैंग से पहले क्या था। बस
अलग अलग थ्योरी ही दी जा रही है कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, पर सबसे ज़्यादा सही बिग बैंग थ्योरी को ही कहा जाता है। और भी यूनिवर्स की शुरुआत की थ्योरीज को कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।